यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह खराब होता है, कहीं न कहीं उसके बुरे फल व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन उन ग्रहों को बल देकर व्यक्ति उनको सही करके अपने जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, यदि आपके बुध खराब है, तो आपको कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आपका व्यापार, आपका रोजगार, आपका शिक्षा, आपका ज्ञान, हर तरफ से आपको सफलताएं के मार्ग प्रशस्त हों और आप अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य करें, जिससे आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जन्म कुंडली में सभी ग्रहों को देखते हैं, लेकिन उनके साथ में सबसे पहले हमें जो ग्रह देखना चाहिए वो बुध ग्रह को देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बुध बुद्धि है। व्यापार सही नहीं चल रहा है, विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन ऐन वक्त पे क्या कर रहा है, उसकी जो पढ़कर वो ज्ञान अर्जित किया हुआ है, परीक्षा के समय पे वह भूल जाता है। एक व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति का बुध खराब है। इसके साथ में दोस्तों आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में कोई दिक्कतें हो रही है, तो आपका बुध खराब है। इसके साथ में आपका जो रिलेशन है, बहन बुआ बेटी सब रिलेशन ठीक नहीं है, इसका तात्पर्य आपका बुध खराब है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, बुध बुद्धि है और गुरु जो है धन के कारक है। आपको विदित होना चाहिए कि बुध एक ऐसा ग्रह है 9 ग्रहों में जिसका सबके साथ में, किसी के साथ में देखा जाए तो शत्रुता नहीं है। बुध को सब ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। बुध जिसके साथ बैठता है उसके आचरण को, उसके व्यवहार को वह अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और उसी के अनुसार वह फल देना चालू करता है। बुध को राजकुमार कहा गया है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब है, तो आप समझिए कितना भी आप प्रयास करेंगे, कितना भी आप मेहनत करेंगे, कहीं न कहीं आपको उसके मुताबिक, आपके प्रयास के मुताबिक आपको फल नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिस उपाय करने से आपके बुध जो आपको बुरे परिणाम दे रहे हैं, उस परिणाम में धीरे धीरे कमी आएगी और आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार आपको विदित है कि सोना जो होता है, सोना को अगर पारा के साथ रख लिया जाता है तो पारा जो है सोने को खा जाता है। उसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब है, बुध के साथ में अगर गुरु, कहते हैं बुध गुरु को खा सकते हैं, वो शक्ति होती है उनके अंदर, वो ताकत होती है। बुध ज्ञान को, जो आपके गुरु के धर्म धन के हैं, उनको समाप्त कर सकता है। आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, कहते हैं कि बहुत ज्यादा धन होना आपके पास अच्छी बात है, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है तो उस धन को कहाँ उपयोग करना है, उस धन को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उस धन से कैसे और लाभ कमाना है, उसके लिए आपको बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास बुद्धि नहीं होगा, तब तक आप उसका धनार्जन, धन का सही तरीके से इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जन्म कुंडली में बुध का मजबूत होना, बुध के उपाय को सही करना, उपाय के द्वारा सही करना बहुत ही जरूरत होती है, बहुत जरूरी होता है। इसलिए यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आपका रिश्ता बहन बेटी उससे बुआ से ठीक नहीं है, आप व्यापार में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, इसके साथ में आप या आपके घर में आपका बच्चा या कोई विद्यार्थी मेहनत बहुत करता है, बहुत पढ़ता है, लेकिन ऐन वक्त पे जब उसको परीक्षा में लिखना होता है तो भूल जाता है, या एक बच्चा पढ़ने में उसका मन ही नहीं लग रहा है, तो इस स्थिति में तो आपको बुध का यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय बुध का आपके जीवन में बहुत ही सारी बदलाव लेकर आएगा, जहां से आपके जीवन में सफलता का मार्ग पथ प्रशस्त करेगा। दोस्तों, एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना कि बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि व्यक्ति के, कहते हैं बुद्धि, जब व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो धनार्जन करने में उसको कोई कमी नहीं होती। यदि आपके पास विवेक है, आपके पास ज्ञान है, तो आप बहुत तरीके, बहुत रास्ते आप निकाल लेते हैं धनार्जन करने के लिए। लेकिन यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आपके पास जो धन रहता है, जो कहते हैं विरासत में धन मिली रहती है, तो बुद्धिहीन होने के नाते कहीं कहीं वह धन भी आपका अपव्यय हो जाता है, वह धन भी आपके काम नहीं आता है। इसलिए बुद्धि का होना बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुद्धि एक ऐसे ग्रह है जिनका सभी के साथ में सामंजस्य है। बुध ग्रहों में राजकुमार उनको कहा गया है, तो इसलिए बुध का आपकी जन्म कुंडली में होना बहुत ही सही होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो उसके लिए बहुत ही छोटा, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सरल उपाय लेकर उपस्थित हो। यह उपाय यदि आप करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छा फल आपको देंगे और अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों उपाय की। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि फिटकरी, यह फिटकरी
किसी भी आप प्रांत में रहती हो, किसी भी स्टेट में आप रहती हो, तो यह फिटकरी आपको मिल जाएगी। एक चीज ध्यान रखना कि यह फिटकरी जो है आपके लिए, आपकी बुद्धि को सही करने के लिए रामबाण है। यदि इस उपाय को आप करेंगे तो 100% विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूं कि यह उपाय आपके लिए बहुत ही सार्थक होगा और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। तो दोस्तों, ये फिटकरी आप लेकर आइएगा, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, यथाशक्ति आप इस फिटकरी को लेकर आइएगा और घर के गैस के ऊपर तवा रखिएगा और तवे के ऊपर इस फिटकरी को रख दीजिएगा। गैस के आंच को तेज करके उस फिटकरी को रख देंगे तो फिटकरी धीरे धीरे वो पिघल जाएगी पूरा। जब फिटकरी एकदम पिघल जाएगा, पानी स्वरूप हो जाए, एकदम तरल हो जाए, तो आपको गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद कर देने के बाद दोस्तों, आप उसको वेट करिए, इंतजार करिए जब तक वह ठंडा ना हो जाए। जब वो ठंडा हो जाए तो उस जब एक वापस से वह एक जम जाएगा, परत जम जाएगी। जब ठंडा होने के बाद जम जाएगी, उसको निकाल कर आप मिक्सी पे, सिलबट्टे पे या कहीं भी जहां सुविधा अनुसार इसको आप पीस लीजिएगा, एकदम बारीक पीस लीजिएगा। बारीक पीस लेने के बाद दोस्तों, इसको आप सुबह जब आप मंजन करते हैं तो मंजन करने से पहले इसी फिटकरी के पेस्ट को आप इसका अपने दांतों में इसका पेस्ट से इसका मंजन करें। सुबह करें और शाम करें, सुबह शाम, ऐसा 43 दिन 43 डेज आप करते हैं तो आप समझिए आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति बहुत ही सही हो जाएगी और बुध बहुत अच्छे परिणाम देंगे। दोस्तों, उपाय की बात करें तो उपाय बहुत सारे होते हैं। उपाय पूजा पद्धति भी होती है, तंत्र मंत्र होता है, रत्न होता है, लेकिन यह उपाय ऐसे लोगों के लिए है जो सक्षम नहीं है बहुत ज्यादा खर्चे करने में। या तो कहते नहीं कि अथाह पैसा अगर मैं पूजा करने जाता हूँ, पूजा पद्धति से जाता हूँ, वस्त्र से जाता हूँ, कलर से जाता हूँ, या मैं रत्न के माध्यम से जाता हूँ, तो बहुत बड़े खर्चे हो जाते हैं, तो इसको सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उपाय है जो बहुत ही छोटे खर्चे में यह उपाय करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यह जानकारी आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसी आशा के साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।